हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया मैथ्स। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन एक बार से फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता हूँ। एकेडमिक मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम स्पेशली बात करें तो जो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लास्ट वीडियो में आपने अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिखाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके थे। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, पहले आपको सिंपल एक वैल्यू दी हुई थी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से एक की आपको वैल्यू दे रखी थी। उस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे आपको अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। लेकिन अब क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है उस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे। लेकिन अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एक फंक्शन बना के दे दिया है उसमें आपको वैल्यू रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल आपको शो करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन फंक्शंस को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहां पर हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे हम ट्राइंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो सो सिंपली हम चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, if cos theta is equal to 2 so that cot theta plus sin upon 1 plus cos theta is equal to 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हम यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल बना लिया ABC और ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर हम देन आगे बात करें तो cosec थीटा जो होता है आपका, cosec थीटा इज इक्वल टू 2। 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। cosec थीटा को अगर हम कंपेयर करें तो वो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका 2x और यहां पर x आ जाएगा, ठीक है। वेयर x इज पॉजिटिव, ठीक है, x यहां पर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में आगे जाके आपका कट जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम से हम AB की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है AB के स्क्वायर के, और जो परपेंडिकुलर होता है यानी कि यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये x स्क्वायर इधर आके घटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और यहाँ पर AB का जो स्क्वायर है इधर जाएगा आपका 3x स्क्वायर के रूट चढ़ जाएगा इधर, तो AB इक्वल टू आ जाएगा आपका x रूट 3 या रूट 3x आ जाएगा। तो यहां से AB की वैल्यू रूट 3x आ गई आपकी, ठीक है। अब उस फंक्शन की बात करते हैं जो जिसमें हमें वैल्यू रखनी है और आपका ये शो करना है। तो फंक्शन में क्या है, कॉट थीटा है आपका, साइन थीटा है यहाँ पर, और 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या है आपका, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से दे रखा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में कुछ खासा है नहीं, आपका इंटीजर है 2 है, वो हमें लेके आना, शो करना है, ठीक है। तो कॉट की बात करते हैं इस ट्राइंगल के बेसिस पे। कॉट जो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रूट 3x अपॉन x आ जाएगा। तो यहां से x कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी रूट 3 अपॉन 1 आएगी, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कितना ही बड़ा कर सकते हैं। मैं एक बार कॉट थीटा की वैल्यू रखूंगा, तो जो वैल्यू लिखूंगा AB अपॉन BC लिखूंगा, फिर रूट 3x अपॉन x लिखूंगा, x से x कटेगा, फिर इतना आ जाएगा। तो काफी लेंथी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ओरली मैं आपको फुल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा जो होता है आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि x अपॉन 2x आएगा, x से x कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर cos थीटा है। cos थीटा जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि रूट 3x अपॉन 2x आएगा, जो कि आपका x से x कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 आएगा, इस तरीके से। आगे चलते हैं, अगर हम तो यहाँ पर रूट 3 अपॉन 1 आएगा, प्लस यहाँ से अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूँ तो ये 1/2 आएगा। यहां से अगर इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लूंगा तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आएगा, जो कि 2 से 2 आपका कट जाएगा। इस तरीके से फिर से अगर हम एलसीएम लेंगे फर्दर यहाँ पर तो 2 प्लस रूट 3 एलसीएम आएगा,
जो कि √3 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 2√3 और √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो आपका 3 और +1 जो कि बन जाएगा हमारा 4 + 2√3 अपॉन 2 + √3। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पर हमारा क्या बनेगा आपका 2 + 2 + √3 बनेगा और इस तरीके से 2 + √3 आपका डिनोमिनेटर में वो आपका कट जाएगा तो इसका टू में आएगा आपका 2 जो कि हमने शो कर लिया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसके बेसिस पे आप तीनों साइडें निकाल लेंगे। दो हमारे हम इसी से निकाल लेते हैं लेट कर लेते हैं उन्हें। ठीक है, इस तरीके से एक्स में जो तीसरी साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। फिर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंबाइंड एक फंक्शन बना के दे रखा है उसमें हमें वैल्यू रखनी है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें नई आपको देखने के लिए मिलेंगी अब आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है, फिर से वही प्रोसेस है, लेट ए ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। उसके लिए हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी, ट्राइंगल बनाना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ट्राइंगल बन गया ए बी और सी और ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं देन आपका tan थीटा जो है इज इक्वल टू 1/√7 हो जाएगा। तो जो tan होता है आपका वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x और ये √7x हो जाएगा। अब बात करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो वो क्या होगा, AC का स्क्वायर होगा इक्वल टू होगा आपका यानी कि बेस √7 का x का स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा जो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू √7x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपका नेक्स्ट में क्या होगा a स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर और x स्क्वायर आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और AC इक्वल टू होगा आपका 8x स्क्वायर और √। ठीक है, अब देखिए यहां से x बाहर आ जाएगा लेकिन 4 2 जा 8 होता है तो 4 आपका पेयर बन रहा है 2 2 जा 4 यानी कि 2√2 लिख सकते हैं हम √8 को और आपका x आ जाएगा। इस तरीके से आपका AC यानी कि हाइपोटेन्यूस √2x आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो प्रोसेस था सेम क्वेश्चन जो पिछले थे उन्हीं की तरह था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहां पर हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा दे रखा। तो हमें cosec और sec की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू, हम फंक्शन को लिखेंगे नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो cosec स्क्वायर थीटा, cosec की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होती है यानी कि 2√2x अपॉन x से x कट जाएगा तो 2√2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि 2√2x अपॉन √7x, x से x कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 2√2 अपॉन √7 और ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। सेम आपका ऊपर माइनस था नीचे प्लस है, सेम ही वैल्यू दे रखी है, यहाँ भी cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो हम सेम लिख देंगे। आपका आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए जब हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर 8/7 हो जाएगा इस तरीके से और आपका यहाँ पर 8 प्लस 8/7 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पर आएगा आपका 7 और 8 सॉरी 7 8 जा कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा और 56 में से -8 करेंगे तो 48 आएगा आपका। इस तरीके से 7 8 जा 56 और 56 में भी 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा और अपॉन 7 आएगा। तो आपका यहाँ से 7 से 7 ये कट हो जाएगा, 48/64 आपका बचा। एक ही टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 और 16 4 जा
64, तो 3/4 आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से हम इन फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और राइट हैंड साइड हम लेके आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों साइड हमें सॉल्व करनी हो सकती है, पड़ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे और आसान वे लेविन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 सो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7 है। ठीक है, इस तरीके से रखा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो एंगल जो आपका बी होगा वो 90 डिग्री लेट कर लेते हैं। इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका बन गया ट्राइंगल, तो ए बी और ये आपका सी और ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देन हमें कहाँ जाना है, जो हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू हमें 20/21 गिवन है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा आपका, तो परपेंडिकुलर 20x हो जाएगा और ये बेस आपका 21x हो जाएगा। ठीक है, तो AC बचा, आपका हाइपोटेनियस बचा। हाइपोटेनियस आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आपको करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, इस ट्राइंगल तक हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी कि 21 बेस जो होता है 21x स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर 20x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 21 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपका 441 आएगा, यानी कि 441 441 x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 20x का स्क्वायर आ जाएगा 400 x स्क्वायर। तो ये आपका ऐड होके क्या हो जाएगा, 841 x स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 29x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 29x। तो हाइपोटेनियस आपको मिल गया 29x इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, क्या फंक्शन दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, आपका लिखा हुआ है, आपको विजिबल होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। कैसे, देखिए ये 1 यहाँ पर माइनस साइन थीटा आपका क्या है, साइन थीटा एक्चुअली में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 20x अपॉन 29। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो 20/29 प्लस कॉस थीटा आपका एक्चुअली में होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 21x अपॉन 29, तो 21/29 हो जाएगा आपका। ये सेम आपका नीचे है, लेकिन साइन का चेंज है, ऊपर यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, बाकी सेम है, तो हम लिख देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर 20/29 आ जाएगा और प्लस 21/29। अगर इसके नीचे 1 मान के हम जो स्टार्टिंग में दे रखा, अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा। क्या आएगा, 29 और यहाँ पे भी आपका 29 ही आएगा। तो यहाँ पर 29 प्लस 20 और ये आपका 21 और इसी तरीके से यहाँ पर 29 माइनस आपका 20 और प्लस 21 आएगा, ये आपका कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से 29 में से अगर 20 जाएंगे तो 9 बचेगा, 9 और 21 आपका इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ 30 आएगा, और ये आपका 29 20 और 21 ऐड होकर आपका 70 बनेगा, तो ये आपका कट गया। तो यहाँ से आपका 3/7 आपका बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको राइट हैंड साइड में 3/7 ही आपसे प्रूव करवा रहा था, ये फंक्शन देख। ठीक है, तो हमने वैल्यू रखी, पहले सबसे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन था उससे हमने तीनों साइड निकाल ली, जो हाइपोटेनियस की हमारे पास कमी थी। ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन थीटा कॉस थीटा उनकी वैल्यू रखी और सॉल्व करके लेके आए, तो 3/7 आ गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 10, 11 और 12। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।